नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हम लोग मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जहां धरना प्रदर्शन और आंदोलन होता है। यहां आप देख सकते हैं कि लोग धरने पर बैठे हैं। कई महिलाएं भी हैं, बुज़ुर्ग हैं और कई बुज़ुर्ग यहां पर हैं। काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, आप लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। आपका नाम? राम परवेश सिंह, अध्यक्ष संपूर्ण क्रांति मंच बिहार, जेपी सेनानी। किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 74-77 में बढ़ती महंगाई, फैलते भ्रष्टाचार, असमान शिक्षा नीति, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर और लोकतंत्र के रक्षार्थ आपातकाल को ख़त्म करने के लिए आंदोलन किए थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और हम लोग जेल गए। तो उसमें बहुत सारे लोग, करीब 1,20,000 के करीब लोग जेल गए थे। संपूर्ण क्रांति का जो नारा लगा, संपूर्ण क्रांति का नारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को गांधी मैदान के महती सभा में दिया था, और वो व्यवस्था पर बन की लड़ाई को कहे थे कि यही संपूर्ण क्रांति है। व्याख्या किए थे, आपके जैसे मीडिया को लोगों ने पूछा कि ये संपूर्ण क्रांति क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टर लोहिया का सप्त क्रांति है वही संपूर्ण क्रांति है। अभी उसकी व्याख्या करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। जी अभी शॉर्ट में आज का जो धरना, जत्थेवार धरना है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आंदोलनकारी थे आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जो सरकार केंद्र में नीतीश जी की है, हमारे साथी हैं। जो सरकार केंद्र में है, हम नरेंद्र मोदी जी के, वो हमारे साथी हैं। उस जेपी आंदोलन के उमेश भाई सारे लोग उपज हैं, और हम चाहते थे कि जेपी आंदोलन के लोगों को सम्मानित करें। नीतीश जी ने ऐसा किया, घोषणा ही नहीं की। बिहार गजट 2009 और 2015 में प्रकाशित हुआ, यानी कानून बन गया, लेकिन मात्र 2700 के करीब लोग ही लाभान्वित हो सके हैं। अभी जो हम लोग बैठे हुए उसमें 1, 2, 3 लाभान्वित हैं। शायद आओ कोई इधर छिपा हुआ होगा तो होगा। बाकी लोगों का दरखास्त बरसों से लंबित पड़ा हुआ है। जबकि 30 साल से अगर देखा जाए तो जेपी आंदोलन के ही, लालू प्रसाद यादव भी जेपी आंदोलन से ही आए हैं, नीतीश कुमार भी आए हैं, तो फिर क्या वजह है कि सरकार आप लोगों को इस तरह नज़रअंदाज कर रही है, जबकि वो खुद जेपी आंदोलन की वजह से ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं? हमको लगता है कि वो चाहते हैं कि जेपी आंदोलन का मुख्य मुद्दा है जो महंगाई। या देख रहे हैं, उस समय हम लोग आए थे, 15 रुपये करुआ तेल, देखो रे इंदिरा का खेल। आज 225 रुपये के करीब करुआ तेल है। डीजल जो 1 रुपये था, आज 100 रुपये से ऊपर हो गया। हाँ, 100 रुपये करीब पहुंच चुका है। पेट्रोल तो बढ़ चुका है, और सरकार चाहती है कि लोग जान जाएंगे। तो नई पीढ़ी जो है, जो नहीं आंदोलन किया है, इस देश में आंदोलन 1857 में हुआ, फिर 1942 में हुआ, फिर जो आंदोलन हुआ आज़ादी के बाद, पहला आंदोलन 1974 में हुआ, 77 तक चला। बहुत लोग शहीद हो गए, बहुत लोग विकलांग हो गए, और बहुत लोग जेल भोगे, बहुत लोग भूमिगत होकर डर डर के ठोकर खाते रहे। आंदोलन इतना मजबूत था कि स्टेट और केंद्र दोनों की सरकार भी गिर गई। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट में और वोट में, दोनों में जनता ने हरा दिया। राजनारायण जी, महान समाजवादी नेता, ने इंदिरा गांधी को पटकनी दी थी, कोर्ट में भी या वोट में भी। तो क्या आपका नाम? सूर्यदेव त्यागी। आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं? जी, प्रधान महासचिव हैं। प्रधान महासचिव। तो क्या आप लोग क्या मांग क्या कर रहे हैं सरकार से, और सरकार क्या अनसुना कर रही है? हमारी मांग सरकार नहीं मान रही है। हम तो बिहार सरकार ने जो गजट प्रकाशित किया, उन्हीं मूल्यों को लेकर के, उन्हीं बिंदुओं पर हम लड़ाई करना चाहते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूमिगत और जेपी सेनानियों को हम सम्मान, पेंशन की व्यवस्था करेंगे और भी सुविधाएं देंगे, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चों के लिए दिया गया है। तो हम लोग भी मांग करते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है।
हम उनके साथी हैं, उनके वाहक हैं, हम उनके मददगार हैं। हर मोर्चे पर उनके हम साथ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों का कहना है कि 2009 और 2015 में गजट पास हुआ था, उसके बाद सरकार नहीं सुन रही है, तो आखिर नहीं, सरकार ने कुछ किया, आंशिक रूप में किया, बहुत कम। 1,20,000 में आधे तो मर गए। 60,000 दरखास्त पड़ा हुआ, उसमें भी आधे मर गए होंगे, ज़्यादा ही मर गए होंगे, क्योंकि ये दरखास्त से पड़ा हुआ 2009 से। और 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, राज्यसभा में उन्होंने माननीय सांसद केसी त्यागी के प्रश्नोत्तर में जवाब दिया है, रिकॉर्डेड है, कि हम जो हैं, जो आपातकाल के विरुद्ध में जो लोग यातना सहे थे, जेल गए या भूमिगत होकर लड़े थे, उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको लोकतंत्र सेनानी की घोषणा करेंगे और स्वतंत्रता सेनानी के समकक्ष का दर्जा देकर उसी तरह से पेंशन और अन्य सुविधाएँ देंगे, जो 16 के बाद 21 बीत रहा है, नहीं हो रहा है। तो दोनों सरकार, जो हमारी सरकार है, जो हम लोगों ने बनाया है खून पसीना एक करके, उससे हम लांछित हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं कि हमारी बात को नहीं सुन रही है सरकार। और जो जनता के मुद्दा वो भी नहीं तो है, ये पड़ा हुआ। आज भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, बताया आपने। शिक्षा जो है असमानता उसमें और बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होते जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम इस धारणा को किए हैं। जेपी जयंती तक जाएगा, गांधी जयंती से शुरू हुआ है, क्योंकि गांधी, लोहिया और जेपी के अनुयायी मानते हैं नीतीश जी अपने को, और नरेंद्र मोदी भी गांधी जी का खूब नाम लेते हैं। आप भले ही गांधी जी के कितना मानते हैं भगवान जाने, लेकिन नरेंद्र मोदी आजकल ज़्यादा गांधी जी का नाम लेते हैं देश और विदेश तक। तो एक तरफ जहां युवा प्रदर्शन कर रहा है रोज़गार को लेकर, वहीं कई जो मामले हैं आप देख रहे हैं पीछे, संपूर्ण क्रांति मंच बिहार का ये बैनर लगा है। और ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो वृद्ध लोग बैठे हैं, ये 1974 के उस संपूर्ण क्रांति का हिस्सा है, जिस संपूर्ण क्रांति ने न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र की सरकार को भी बदल दिया था। और उसी क्रांति का हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, उसी छात्रों का आंदोलन का हिस्सा लालू प्रसाद यादव भी हैं। और जो आप पीछे भी एक आंदोलन चल रहा है वो युवाओं का है। तो आखिर बिहार में एक तरफ जहां युवा धरने पर है गर्दनी बाग में, तो वहीं ये वृद्ध लोग भी हैं धरने प्रदर्शन में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। और इनकी मांग है कि जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन दिया जाता है, जो लाभ दिया जाता है, वो लाभ इन लोगों को भी मिलना चाहिए जो संपूर्ण क्रांति का हिस्सा थे 1974 में। और इसे ही लेकर ये जत्थेदार का ये धरना है। तो इस तरह ये तीसरे दिन धरना चल रहा है और अभी ये धरना चलेगा। तो इस तरह आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।